अस्सलाम वालेकुम। साबर फार्म यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज मैं दोस्त ऐसे फार्म पे आया हूँ कि जो बिल्कुल नया है और जहाँ पे किसी किस्म का जो बैक्टीरिया या वायरस या कोई ऐसा मसला नहीं था। ये फार्म बिल्कुल नया है, आप देख सकते हैं। इसको अच्छी तरह मैनेज किया गया है, छत नहीं है। लेकिन यहाँ पे परिंदे को क्या मसला है, वो मसला ये है कि परिंदे में सांस का मसला है। देखें, एक तो माहौल, जैसे अब मौसम शुरू हो रहा है ना, यहाँ पे पोलन होता है बाहर की साइडों पे। उसके बाद ये जो मौसम गंदम की कटाई के करीब जैसे जैसे जाएगा, तो पोलन के बाद जो हम थ्रेशिंग करते हैं गंदम को, उसके जो ज़र्रात है, मट्टी वगैरह, वो शामिल होना शुरू हो जाती है माहौल के अंदर। तो इन दिनों में ब्रायलर के फार्म पे, लेयर के फार्म पे, या परिंदे छोटे या बड़े हों, वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं H9 के अगेंस्ट, और आई भी बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन ये भाई जापोनिका कोटरनिक्स है, इसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन साइन सिम्टम शो करवाता है। जब बीमारी ज़्यादा सीवियर हो जाए तो मोर्टेलिटी की शक्ल में जो है ना, ये चीज़ सामने आती है और परिंदा ऑफ फीड हो जाता है। जितने दिन ये स्ट्रेस में रहेगा उतने दिन ये मोर्टेलिटी भी करेगा और ऑफ फीड भी रहेगा। फिर इसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, मेडिकेशन करते हैं, कुछ हिफाजती इकदाम करते हैं, वाया फीड, वाया वाटर, कुछ माहौल को, वेंटिलेशन को बेहतर करते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने ही कुव्वत मुदाफ़ियत से ये जानवर जो है वो बेहतर होता है। अब मैं भाई से पूछता हूँ, अच्छा भाई, ये आज कितने दिन का हो गया आपका परिंदा? 15 दिन का है। अच्छा, 15 दिन का है। तो जिस दिन आप इस परिंदे को लेके आए हैं, उस दिन आप बता रहे थे कोई टेम्परेचर का मसला बना है। हम बिल्कुल, हमारा टेम्परेचर 27 पे था जिस वक्त हमने बच्चा इधर दे रहा है। हाँ, बच्चा जब आपने यहाँ पे छोड़ा 27, तो टेम्परेचर यहाँ पे आपको होना चाहिए था 34 से 35 सेंटीग्रेड। बिल्कुल सही। अच्छा, तो पहले हफ्ते में आपकी कितनी मोर्टेलिटी हुई, मसलन आपके कितने परिंदे जो है वो पहले हफ्ते में जी मैंने आपको बताया जी, हमारा कोई 11-12 सौ परिंदा निकला। ये 11,500 पहले हफ्ते ये कितना था टोटल? 11,500। 11,500 था। और पहले हफ्ते में कितनी मोर्टेलिटी? तकरीबन 1100। 1100। वो भी हमारा सर्दी की वजह से। अच्छा, ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ढेर लगा के बैठ जाते हैं। अच्छा, पहले हफ्ते में आपकी हुई 11-12। पहला बच्चा हमारा जो है ना, वो फीड पे नहीं गया। अच्छा, और पानी पे नहीं गया, ऊपर इकट्ठा कटा, क्योंकि आपसे टेम्परेचर पूरा हाँ, नहीं हुआ। टेम्परेचर। अच्छा, आप तो आपने फार्म को बड़ी अच्छी तरह बंद किया हुआ है। ठीक है। तो जब पहले ये जो आपने तिरपालें लगाई हुई हैं, जी। बड़ी अच्छी तरह इसको बंद किया। पहले आपके पास ये तिरपाल ये तिरपाल नहीं थी बिल्कुल। नहीं थी, पहले शॉपर ही था। हाँ, शॉपर पे हमने जाली भी 1 घंटा पहले लगाई, बच्चा अंदर डालने से पहले। अच्छा, 1 घंटा पहले सिर्फ हमने सारा और ये काम बत्ती किया। इसी तरह की थी आपके पास? हाँ बिल्कुल ऐसी ही। अच्छा, पहले दिनों में आपकी मोर्टेलिटी हुई 11 से 1200। अच्छा, उसके बाद अब पहले देखें, एक आप हफ्ते 15 में- दिन का बता रहे हैं। पहले 1 हफ्ते में तकरीबन 1200 मोर्टेलिटी। 1200, उसके बाद मोर्टेलिटी कवर हो गई। उसके बाद हाँ बिल्कुल, फिर हमारा 20-30 जानवर जो है ये निकलता है। अच्छा, रोजाना 2-3 दिन में तकरीबन। 2-3 दिन ये उसके बाद mortality- इसको जुकाम हुआ, नजला हुआ, बुखार। अच्छा, ये जो अब आवाज़ दे रहा है ये परिंदा, ये पहले आपके परिंदे में ये आवाज़ जो थी पहले हफ्ते में नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। पहले जैसा बच्चा, हमने इधर देखते रहते हैं ये फार्म इकबाल वगैरह के, अच्छा, वो बच्चा बिल्कुल खुश अपनी आवाज़ निकालता है। अभी इसने अपना आवाज़ अभी भी नहीं निकाली, हाँ। जैसा इसको बोलना चाहिए। देखिए, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, जो तंदुरुस्त परिंदा होता है ना, वो तीसरे से चौथे दिन इस तरह बोलता है कि उसकी आवाज़ में चिंक होती है, जैसे टोन होती है ना। बर्ड बड़ा एग्रेसिव होता है, अच्छी तरह फीड खाता है, पानी पीता है, और फार्म के अंदर बड़ी उसकी मोबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर आप फार्म के अंदर जाएंगे तो परिंदा हिल के एक तरफ को चला जाएगा। और अगर कोई बाहर आप लोग इंजन वगैरह चलाएं या कुछ खड़का वगैरह हो, जिसको पंजाबी में बोलते हैं, कुछ शोर वगैरह हो, तो ये परिंदा बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करता है। भाई ऐसे ही होता है ना, अगर परिंदा तंदुरुस्त हो ना, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ पैदा करता है। जब बाहर कुछ ना कुछ शोर हो, तो शोर की वजह से ये भी अंदर में, फार्म के अंदर शोर करता है। देखें, इसको शुरू दिन से पाई लगी है सर्दी, ठीक है। और सर्दी से क्या है कि इसकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत थी ना, वो इसने सर्दी को फेस करने में लगाई है। कुव्वत मुदाफ़ियत बीमारियों का मुकाबला करने के लिए होती है। कुव्वत मुदाफ़ियत परिंदे की बढ़ोतरी के लिए, उसकी अफजाइश के लिए कुव्वत मुदाफ़ियत होती है। लेकिन अब इस बेचारे को डे 1 से ही वो टेम्परेचर जो इसके जिस्म को चाहिए था वो नहीं मिला। तो इसने अपनी पूरी जान जो है वो लगा दी है सर्दी का सामना करने में। जब सर्दी का सामना करने में इसने जोर लगाया है, तो इसकी अपनी जो कुव्वत मुदाफ़ियत थी वो कम पड़ गई, और कोई बाहर से माहौल के अंदर मौजूद बैक्टीरियम वो इसको आके लग गया। इसको मैं कहूँगा कि ये H9 है।
लेकिन H9 या इसको आप ब्रोंकाइटिस आम बोल लें, तो इसका जो एयर सर्कुलाइटिस इसको हुई, इसकी हवा की जो थैलियाँ हैं वहाँ पे बलगम है, और जो इसका ट्रैकिया है सांस वाली नाली वहाँ पे बलगम है, और कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इसको बुखार है। मोटेलिटी है भाई कितनी हो रही है 24 घंटे की? तकरीबन 250 ये 250 मोटेलिटी आपकी कितने दिन से शुरू हुई है? ये आज 4 दिन से। अच्छा, ये आपका सही बताना, आपका नया फ्लॉग है, पहला फ्लॉग? बिल्कुल पहले कभी काम किया था? नहीं किया बिल्कुल। तो ये आपके यहाँ दोस्त काम तो करते थे? बस इनसे पूछ के कर रहे हैं भैया। हाँ, ये इनका पहला तजर्बा था, लेकिन मैंने जहाँ पे भी देखा है जिस बंदे ने नया फार्म बनाया है, ये मेरा जाती तजर्बा है। नई ज़मीन आबाद करें आप, जी गन्ना 1300-1400 मान आएगा, बिल्कुल। गंदम 50 मान आएगी। फार्म का ये है, जब आप नया फार्म बनाएंगे ना, अगर अच्छी तरह मैनेज करें ना, जो आपका पहला फ्लॉक होगा ना, वो ज़िंदगी में फिर वो नहीं होगा। दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा फ्लॉक, 4 फ्लॉक। उसके बाद इसमें कंटेमिनेशन, जरासीम बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ज़मीन का असर कम हो जाता है ना, 4 फसलें गन्ने की मुसलसल लगाएं तो गन्ने की जो पैदावार है वो खेतों में कम होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह उसको ताकत बिल्कुल देखें आप, मैंने आपके देख लिया माहौल, आपने सर्दी को कंट्रोल करने के लिए पर्दा लगाया हुआ है, ये आपने गलत किया है। सर्दी को कंट्रोल करने के लिए आप जलाएं भट्टी, पर्दे को हल्का सा नीचा रखें ताकि इनको ताज़ा हवा मिले। ताज़ा हवा आपने बताया, ताज़ा हवा का मकसद ये भी नहीं होता कि डायरेक्ट इसको ठंडी हवा लगे, डायरेक्ट उसी से तो ये। हाँ, डायरेक्ट ठंडी हवा लगे। वेंटिलेट करना है, लेकिन वेंटिलेट आपने करना है इसको थोड़ा सा, लेकिन अगर आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो आप भट्टी दें। देखिए बाज़ टाइम हम इस तरह करते हैं कि कंजूसी करते हैं और क्या कि हमारी लकड़ी ज़्यादा ना लगे। आपकी लकड़ी कितनी लगी है सही बताना है आपने? तकरीबन मैं तो अंदाज़ों से बता सकता हूँ कि 20 मन हमने जलाई है। 20 मन लकड़ी लग पहले 2-3 दिन तो हमने 3-3 मन लकड़ी जलाई है। अच्छा, 20 मन इस मौसम में, यकीन मानो अगर आपका 12,000 बिटेर है ना, मेरे यहाँ मेरे अपने फार्म पे 12 से 13 मन या 14 मन लकड़ी लगती है। लेकिन आपका बर्ड था, आपके पास असल में ना कवर नहीं किया गया अच्छी तरह। ये जो आपने दरमियान में पर्दा, अब्दुर्रहमान दिखाओ, ये जो आपने शॉपर लगाया ना, ये शॉपर की जगह साथ में पर्दा भी होना चाहिए। जिस तरह आपने ये पर्दा लगाया ना, इस तरह पर्दा ये भी होना चाहिए। अच्छा जी, जानवर को हमने देख लिया, अच्छी तरह तसल्ली के साथ चेक कर लिया। वजह ये बनी है, देखिए फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, हकीकत को ढूंढ के सामने लेके आते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जो नया फार्म होता है ना, नए फार्म पे किसी भी किस्म का बैक्टीरिया, फंजाई, कोई माइक्रोप्लाज्मा, ऐसी चीज़ें नहीं होती नए फार्म पे। मैंने भाई से पूछा, आपने बर्तन लेके आए थे दूसरे फार्म से, पानी वाले और प्लेट में। एक तो देखें 2-3 चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, आप दोस्त इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। फार्म का बायो सिक्योरिटी यार बड़ी चीज़ है। ये मेरी, अगर आप कहेंगे तो मैं आपके सामने हाथ बांध के गुजारिश कर दूंगा कि अपने फार्म को अच्छी तरह डिसइंफेक्ट करो। बर्तनों को, शीटों को, पर्दों को, तरपालों को, अपने फार्म के ग्राउंड को, और जितना भी राउंड अबाउट है, जितनी अच्छी डिसइंफेक्शन होगी, बैक्टीरियल सिक्योरिटी होगी, उतना आपका बर्ड जो महफूज रहेगा। अब इसके फार्म में हुआ क्या है, सबसे जो पहले तो सर्दी की वजह से इसकी कुव्वत मुदाफ़त कॉम्प्रोमाइज़ हुई है और ये वायरस के अगेंस्ट एक्सपोज हो गया। वरना यार जापानिका कोटरनिक्स जो है ये बटेर हार्डी है, बहुत सख्त जान है। अब इसका हम इलाज क्या करेंगे ताकि मेरी वीडियो लंबी ना हो। इलाज इसका, इसके फीड में हम लोग एक बोरी में शामिल करेंगे 1.5 किलोग्राम गुड़, 150 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम से लेके 150 ग्राम अजवाइन शामिल करेंगे और 50 ग्राम हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन, 150 ग्राम, और साथ में 100 ग्राम मीठा सोडा शामिल करेंगे। ये तो फीड में 3 दिन देंगे। देखिए जब भी कंजक्टिवाइटिस हो जाए, जकड़न हो जाए छाती की, साथ में टाइफाइड बुखार हो जाए, तो फिर जो परिंदे का मेटाबॉलिज्म है बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की वजह से पानी से ऑफ होना शुरू हो जाता है, फीड से ऑफ होना शुरू हो जाता है। इसको वापस फीड से ऊपर लाने के लिए इसका बुखार उतारेंगे और नरम फीड करवाएंगे, जिससे इसकी जो छाती की जकड़न है। कुछ एंटीबायोटिक्स देंगे। एंटीबायोटिक्स में हम लोग क्या दे रहे हैं, टाइलो देंगे इसको, साथ में डॉक्सीसाइक्लिन देंगे, एक पैराडोल एक्स्ट्रा की गोली देंगे 1 लीटर के हिसाब से, और साथ में पल्मोनोल एक्स्ट्रा वो भी ऐड करेंगे। लेकिन ये इलाज शुरू करने से पहले हम पहले डायूरेटिक देंगे, पेशाब आवर जो कोई भी दवाई होगी, फ्लूसामाइड दे देंगे या कोई ऐसी दवाई बहुत सारी बाज़ार में मौजूद है,
फ्रूसामाइड दे के इसको पेशाब की तरफ लेके आएंगे। इसकी जो गुर्दे की नालियाँ हैं उनमें जो सोजश है और जो उनमें रुकावट है उसको दूर करके इसके पेट को नरम करेंगे। उसके बाद एंटीबायोटिक से इलाज करेंगे। फीड में एनर्जी को गुड़ डाल के बढ़ा देंगे। सौंफ इसलिए शामिल करेंगे इसका हाजमा अच्छा हो। अजवाइन इसलिए शामिल करेंगे कि ताकि इसकी जो फीड की इंटेक है वो बढ़ जाए। और मीठा सोडा ऐड करेंगे ताकि जो खाने के बाद फीड जो जल्दी से हज़म हो जाए और नरम फीड करे। ये सारा प्रोसीजर इसका 3 दिन चलेगा। इंशाल्लाह 3 दिन के बाद ये अपने वापस ट्रैक पे आ जाएगा। इन्होंने लेवोफ्लॉक्सासिन आपने इस्तेमाल करवाई है। देखिए लेवोफ्लॉक्सासिन एक हाई एंटीबायोटिक है, 4th जनरेशन जो है वो एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। लेकिन लेवोफ्लॉक्सासिन जो है वो सिंगल काम नहीं करती। मेरे ख्याल में साथ में कुछ पेशाबावर और कुछ फीड की एनर्जी बढ़ाएंगे। उसके बाद नरम फीड करवाएंगे, हार्डमे वाली दवाई देंगे, फिर इसको रिलीफ वाली दवाई देंगे जैसा कि ब्रोंकोडायलेटर है। पल्मोनोल जो है वो ब्रोंकोडायलेटर है, वो ब्रोंकाइटिस को दूर करती है, सांस की तंगी को दूर करती है। ये सारा इलाज दोहराएंगे। इंशाल्लाह 3 दिन के बाद ये बर्ड जो है ये ऑन फीड हो जाएगा और पानी पीना शुरू कर देगा और इसकी जो मोर्टेलिटी है वो मिनिमम हो जाएगी। अब इसकी 24 घंटों में अब तकरीबन मेरे ख्याल में आपके पास 10,000 होगा या इससे भी कम, 9,500। हाँ 9,000 के करीब है। तो इंशाल्लाह इसकी मोर्टेलिटी फिर 20 पे 15-20 पे रूटीन पे आ जाएगी। आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।